इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कैलेंडर को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो टॉपिक कैलेंडर मैथ्स रीजनिंग का टॉपिक है और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली हुई हैं। फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950। मीन 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। दूसरी एग्जांपल ली हुई है मैंने, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक। मीन 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलेंडर को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर कौन सा होता है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं। अगर इसको मैं वीक्स में कन्वर्ट करूं तो 7 से डिवाइड करूंगा तो बनते हैं यहाँ पे 52 वीक्स, प्लस जो रिमाइंडर बचेगा 1 डे एक्स्ट्रा। जो 1 डे एक्स्ट्रा होगा उसे हम बोलेंगे ओड डे। ऐसे ही लीप ईयर में 366 डेज होंगे। मीन लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। इसको जब मैं वीक्स में कन्वर्ट करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा 52 वीक्स। मीन इसमें 52 वीक्स होंगे प्लस 2 डेज जो रिमाइंडर बच जाएंगे होंगे एक्स्ट्रा डेज, उन्हें हम बोलेंगे ओड डेज। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। कैलेंडर को सीखने के लिए हमें कुछ एक बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, जैसे ए लीप ईयर इज डिविजिबल बाई 4। जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। फॉर ए सेंचुरी ए लीप ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाई 400। एक सेंचुरी के लिए जो लीप ईयर है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। जहाँ पे क्या है, एक ईयर है 2012 तो ये 4 से डिविजिबल होगा, जिसे हम बोलेंगे लीप ईयर। जहाँ पे क्या है 2008, ये क्या है 4 से डिविजिबल है तो इसे हम बोलेंगे लीप ईयर। बट यहाँ पे देखते हैं 1900, जो 1900 है वो 4 से डिविजिबल तो है बट 400 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सेंचुरी ईयर है तो हम इसे बोलेंगे नॉन लीप ईयर। ये जैसे 2000 जो 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है। मीन जो लीप ईयर है वो 400 से, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो लीप ईयर कौन कौन से हैं, 2000, 1998, 2008, 2012। मीन जो सेंचुरी ईयर के लिए जो लीप ईयर होगा वो होगा 400 से डिविजिबल। नॉर्मल ईयर के लिए जो 4 से डिविजिबल होगा उसे हम बोलेंगे लीप ईयर। सेंचुरी के लिए बोलेंगे जो ईयर होगा 400 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे उसे लीप ईयर। अगर 400 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन लीप ईयर फॉर ए सेंचुरी। ऐसे ही बात करते हैं सेंचुरी में क्या होते हैं, हमारे पास 100 ईयर्स होते हैं। इसमें बात करेंगे तो हमारे पास, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 100 में 76 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर। हमने पीछे वीडियो में चेक किया हमने कि नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, 2। तो ऐसे ही हमारे पास 76 ईयर होंगे तो यहाँ पे बन जाएंगे 76 ओड डेज। जहाँ पे 24 लीप ईयर होंगे सेंचुरी में, मीन 100 ईयर्स में, तो हमारे पास ओड डेज कितने हो गए, 24 × 2 48। बिकॉज लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे पास, 2 ओड डेज। तो ऐसे टोटल ओड डेज कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे पास 124। 124 का क्या करेंगे हम, इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे 17 वीक्स प्लस 5 डेज एक्स्ट्रा। तो मीन जो 5 डेज एक्स्ट्रा होंगे हम इन्हें बोलेंगे ओड डेज। इट मीन जो 100 ईयर होंगे एक सेंचुरी में कितने होंगे, 5 ओड डेज होंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे ओड डेज इन 200 ईयर। 100 ईयर्स में कितने होते हैं हमारे पास, 5 ओड डेज होंगे। तो 200 ईयर्स में कितने होंगे, 2 × 5 मीन 10 ओड डेज। 10 को कैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1 वीक प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा। जो 3 डेज एक्स्ट्रा होंगे इन्हें हम बोलेंगे ओड डेज। मीन 200 ईयर में हमारे पास 3 ओड डेज होंगे। आगे बात करते हैं ओड डेज इन 300 ईयर्स। 100 ईयर में हमारे पास होते हैं 5 ओड डेज। तो 300 में कितना होगा, हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 15 ओड डेज। 7 से डिवाइड करके इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2 वीक्स
प्लस 1 ओड डे। तो मीन जो एक्स्ट्रा डे बन गया इसे हम बोलेंगे ओड डे। 300 ईयर में हमारे पास आएगा आंसर 1 ओड डे। ऐसे ही ओड डे कैलकुलेट करेंगे इन 400 ईयर। तो 400 ईयर क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, बिकॉज ये सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, 4 × 5 + 1 में हमने ऐड किया है, यहाँ पे 1 ऐड किया है बिकॉज ये क्या है, एक लीप ईयर। यहाँ पे मैंने लिखा है इन 400th इज ए लीप ईयर, देयरफॉर 1 मोर डे हैज बीन टेकन। तो यहाँ पे हमने 1 एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया, तो ये बन गए 21 डेज। 7 से डिवाइड करके इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये बन गए 3 वीक्स प्लस 0 ओड डे। मीन 400 ईयर में कितना होगा, 0 ओड डे होंगे। ऐसे ही जो 400 ईयर के मल्टीपल होंगे, मीन 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो उनमें सभी में क्या होगा, 0 ओड डे होगा। मीन उनमें कोई भी ओड डे नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ओड डेज इन मंथ। मीन हमारे पास जनवरी में क्या होते हैं, 3 ओड डेज होते हैं। फरवरी में कभी 0 होता है, कभी ओड डे, कभी 1 होता है। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में 2 होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि जनवरी में कितने होते हैं, हमारे पास 31 डेज होते हैं। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, 4 वीक्स बन गए प्लस जो 3 ओड डेज बन जाएंगे। तो इनको बोलेंगे एक्स्ट्रा डेज जो होंगे, इनको बोलेंगे 3 ओड डेज। मीन जनवरी में कितने होंगे, 3। तो 30 डेज होंगे जिस मंथ में, मीन अप्रैल हो गया, जून हुआ, सितंबर हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेज जो बन जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम 2 ओड डेज होंगे 30 डेज में। ऐसे ही जब फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज होंगे तो यहाँ पे 1 ओड डे होगा। जब नॉन लीप ईयर हो उसमें फरवरी में 28 डेज होंगे। इसको 7 से डिवाइड करके जब वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके 4 वीक्स बन जाएंगे प्लस 0 ओड डे। मीन जो जनवरी है उसमें क्या होगा, 3 ओड डेज होंगे। फरवरी में लीप ईयर में होंगे 1 ओड डे, नॉन लीप ईयर में 0। तो सभी का जहाँ पे मैंने सामने लिखा हुआ है। तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि 100 ईयर में कितने होंगे, 5 ओड डेज होंगे। 200 में कितना होगा, 3 ओड डेज। 300 ईयर्स में 1 ओड डे। 400 ईयर्स में 0 ओड डे। और आगे 400 के जो मल्टीपल है 800, 1200, 1600, 2000, सभी में क्या होगा, 0 ओड डेज होंगे। तो हमें ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए अगर आपने कैलेंडर टॉपिक को अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक टॉपिक है हमारा टू फाइंड ए पर्टिकुलर डे विदाउट गिवन डेट एंड डे। मीन हमने एक गिवन डेट है और डे होगा, हमने उसमें बताना है कौन सा दिन है उस पे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हुई है 26 जनवरी 1950। फाइंड डे ऑफ वीक, बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। पहले तो ये जान लो, अगर हमारा आंसर में 0 आ गया ओड डेज तो संडे होगा। अगर आंसर 1 आ गया तो मंडे होगा। 2 ओड डेज आंसर आ गया तो ट्यूसडे होगा। ऐसे 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा। 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे होगा। अगर ओड डेज हमारा आंसर में 6 आ गया तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सैटरडे। तो चेक करना है, हमने 26 जनवरी 1950 को चेक करना है कि कौन सा डे है। सबसे पहले जो हमें गिवन ईयर है उससे 1 साल पहले तक जाना है हमने। मीन 1950 है, हमने कैलकुलेट करना है 1949। तो कैसे करेंगे, हमने वीडियो में पीछे एक टेबल बनाया था। हमने बताया था कि जो 100 ईयर में 5 ओड डेज होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 ईयर में 1 होते हैं और 400 में 0 ओड डेज होते हैं। और जो 400 के मल्टीपल है जैसे 800, 1200, 1600, उसमें 0 ओड डेज ही होंगे। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो 1949 है तो उसने हमने इसको ब्रेक कर लिया 1600 प्लस 300 प्लस 49। तो ये बन गया हमारा 1949। तो 1600 में कितने ओड डेज होंगे, हमारे पास 0 ओड डेज होंगे। 300 में हमने कैलकुलेट किए थे, हमारे पास 1 ओड डे होता है। 49 ईयर्स है, 49 ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, मीन्स चेक करेंगे कि इसमें 49 ईयर्स में कितने हमारे पास लीप ईयर होंगे। तो वो होंगे हमारे पास 12। 12 4 आर 48। मीन 12 होंगे लीप ईयर होंगे और 49 में से 12 माइनस कर लेंगे, 37 होंगे नॉन लीप ईयर, जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। तो एक लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 2 ओड डेज। तो 12 ईयर्स में कितने होंगे, 2 ओड डेज। 12 × 2 24।
ऐसे 37 ईयर्स में होंगे, जैसे नॉर्मल ईयर है ये, तो इसमें एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, तो 37 में कितने होंगे ओड डेज? 37 इंटू 1 मीन 37। तो चेक करते हैं टोटल ओड डेज कितने होंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो 1600 ईयर्स हैं उनके लिए होंगे 0, 300 के लिए होगा हमारे पास 1, 12 हमारे पास लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 2 होते हैं, 12 इंटू 2। ये 37 क्या है? नॉन लीप ईयर, तो एक नॉन लीप ईयर में एक ही ईयर होता है, तो वो हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 37। तो टोटल जब डेज, टोटल ओड डेज कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 62 डेज। इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 वीक्स प्लस 6 डेज, मीन 8 वीक्स आगे पूरे, जो 6 डेज एक्स्ट्रा डेज बने इन्हें बोलेंगे 6 ओड डेज। यहां तक हमने 1949 में कैलकुलेट कर ली। यहां तक 1949 तक हमारे पास कितने आगे? 8 वीक्स प्लस 6 डेज एक्स्ट्रा आगे, मीन 6 डेज ओ डेज आगे। अब बात करेंगे 26 जनवरी 1950, मीन जनवरी के 26 डेज 7 से डिवाइड करेंगे तो जब बन जाएंगे ये 7 वीक्स प्लस 5 ओड डेज। तो टोटल नंबर ओड डेज कितने बन गए? यहाँ पे आए थे 6, तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास? 5, तो कितने बन गए? 11 ओड डेज। तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 1 वीक प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा। अगर 4 डेज एक्स्ट्रा होंगे तो हम बात करेंगे कौन सा डे होगा? 4 के लिए हमारे पास होगा थर्सडे। या टेबल को चेक कर लेना यहाँ से, तो आंसर क्या आएगा हमारा? थर्सडे, मीन 26 जनवरी 1950 को तो हमारे पास डे कौन सा था? थर्सडे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेट ली हुई है 2 अक्टूबर 1869, मीन 2 अक्टूबर 1869 को बताना है हमने डे कौन सा था। तो सबसे पहले मैंने बात की थी, जैसे 1869 बोला हो तो उससे एक साल कम, मीन 1868 तक कैलकुलेट करते हैं। इसको ब्रेक करना है हमें। कैसे ब्रेक करना है? 1600 प्लस 200 प्लस 68। हमें यहाँ पे मालूम होता है कि 1600 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, तो इसलिए इस पैटर्न में इनको ब्रेक करना है। तो 1600 के लिए कितने ओड डेज होंगे? 0, हमने वीडियो में पहले बताया था। 200 में कितने होंगे? 3 ओड डेज होंगे। जो 68 ईयर्स बचे हैं इसमें कितने होंगे? 7 होंगे, 17 होंगे लीप ईयर, और 68 माइनस 17 15 होंगे नॉन लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 2 होते हैं ओड डेज, तो आंसर आएगा यहाँ पे 17 इंटू 2 34। तो 51 में कितने होंगे? एक लीप ईयर में एक ही होता है, 51 इंटू 1 51 ही आ जाएगा। तो टोटल ओड डेज कितने हो गए हमारे पास? उनको सभी को प्लस कर लेंगे। 1600 के लिए 0, 200 के लिए 3, 17 ईयर्स के लिए हो गए 34, 51 के लिए हो गए 51 ही। तो आंसर आ गए 88 ओड डेज। वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 वीक्स प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा, मीन 1868 तक हमारे पास 4 ओड डेज आ गए। बात करेंगे अभी, हमारे पास डेट है 2 अक्टूबर 1869। अब 1869 में चेक करते हैं। फर्स्ट पहले जनवरी आएगा, जनवरी में कितने होते हैं? 3 ओड डेज। फरवरी में मैंने पीछे टेबल किया था उसमें बताया था हमने, फरवरी में ये नॉन लीप है, इसमें कितने होंगे? 0 ओड डेज होंगे। मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में 2 हो गए, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। तो अक्टूबर में कितने हैं? अक्टूबर में हमने जाना है 2 अक्टूबर तक, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे, 2 ही लिख देंगे। तो सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओड डेज कितने आ गए? 23। इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, मीन 2 अक्टूबर 1869। तो इस ईयर के लिए हमारे पास कितने आ गए? 2 डेज हो गए। तो यहाँ पे हमने 1868 तक कैलकुलेट किए थे, हमारे पास 4 डेज हो थे, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 ओड डेज आ गया। अगर 6 आंसर हो ओड डेज का तो हमारे पास कौन सा डे होगा? सैटरडे। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है जनवरी के लिए 3, मार्च में 3, अप्रैल में 2, तो मैंने वीडियो में पहले पार्ट में आपको बताया था कि कैसे जनवरी में 3 ओड डेज होते हैं। मीन जनवरी में कितना है? 31 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 4 वीक्स प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। जो 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओड डेज। ऐसे ही फरवरी में हमारे पास 28 डेज होंगे, बिकॉज ये नॉन लीप है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 वीक्स प्लस 0 एक्स्ट्रा डे बचेगा, तो यहाँ पे हम ओड डेज लिखेंगे 0। तो इसी पैटर्न में हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 6 ओड डेज आया है। तो 6 ओड डेज का मतलब है हमारे पास कौन सा डे होगा? सैटरडे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप कोई भी डेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस कैलेंडर मेथड को यूज करके आप 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल आगे
कोई भी डेट आप डे आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।